नमस्कार, फॉलोअप के इस लाइव में आपका स्वागत है। इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर निकल करके आ रही है वो दरअसल निलंबित आईएएस पूजा सिंघल से संबंधित है। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल, आपको याद होगा कि बीते 5 मई को, यानी कि इसी साल बीते 5 मई को उनके आवास पर और उनके पति अभिषेक झा, उनके चार्टेड अकाउंटेंट सुमन कुमार के यहाँ ईडी ने छापेमारी की थी और देर शाम तक तकरीबन 19 करोड़ 31 लाख रुपए की जो है नकदी बरामदगी हुई थी उनके अकाउंटेंट के यहाँ से। ये दरअसल पूरी की पूरी जो छापेमारी हुई वो मनरेगा घोटाले में अनियमितता से थी, लेकिन जब ये जांच का दायरा बढ़ा, पूजा सिंघल 5 दिन के बाद यानी कि 11 मई को गिरफ्तार कर ली गई और फिलहाल उसी वक्त से अब तक वो जेल में हैं। इस वक्त मैं पल्स हॉस्पिटल के पास हूँ, पल्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। यहाँ पे होने की वजह यह है कि ईडी ने, जब आपसे मैं जुड़ रहा हूँ थोड़ी देर पहले, ईडी ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी किया है और उस प्रेस रिलीज के माध्यम से यह बताया गया है कि पूजा सिंघल की तकरीबन 82 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है उसको अटैच्ड कर लिया गया है। यानी कि ईडी ने 82 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है जो कि पूजा सिंघल और उनके करीबियों की थी। उन्हीं संपत्तियों में से एक ये हॉस्पिटल था जिसका नाम पल्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। एक इनका पल्स डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर है जो कि महज ठीक यहाँ से 300 मीटर दूरी पर है, जो रिम्स अस्पताल के पास में है। इसके साथ साथ पूजा सिंघल की जो संपत्ति जब्त किया है ईडी ने, उसमें रांची में 2 अलग अलग जगहों पे उनका जमीन का जो भूखंड था उसको भी ईडी ने जब्त कर लिया है। आपको मालूम है कि बीते 5 मई से ही ईडी ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई शुरू की और अब तक जो जारी है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके करीबियों तक जा पहुंची है। सबसे पहले मनरेगा घोटाले से यह शुरू हुआ। मनरेगा घोटाले में हुई अनियमितता, जिसमें 18 करोड़ रुपए की अनियमितता हुई थी और ये जब खूंटी में पूजा सिंघल पोस्टेड थी उस दौरान का ये मामला था। लेकिन जैसे ही ईडी ने एंट्री लिया और इस पूरे मामले की जांच शुरू की तो धीरे धीरे करके जो है वो मामला खनन विभाग तक जा पहुंचा और अभी आपको मालूम है कि लगातार फॉलोअप के जरिए जिस तरीके से हम लोग आपको लगातार अपडेट करते रहे हैं, ये मामला मनरेगा घोटाले से अब अवैध माइनिंग और मनी लॉन्ड्रिंग तक जो है जाकर के जुड़ गया है और लगातार इसमें कई नाम जुड़ रहे हैं। पूजा सिंघल पहली वो शख्स थी जो निलंबित आईएएस हैं जिनको गिरफ्तार किया गया था इस पूरे मामले में। 11 मई का वो दिन जिस दिन पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया गया था और अब का जो दिन है मई से, अगर आप दिसंबर में हम लोग हैं, यानी कि अगर आज जिस वक्त हम लोग लाइव कर रहे हैं आप तक पहुंच रहे हैं, आज 1 दिसंबर का पहला दिन है, मई का 5वां दिन, यानी कि इसी साल उस दौरान से ये कार्रवाई शुरू हुई और अभी जो बाकायदा ये जो प्रेस रिलीज जारी किया गया है ईडी के तरफ से, उसमें और क्या क्या है वो भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले आप देखिए कि ये जो चमचमाती हुई बिल्डिंग है जिसका नाम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है पल्स का, ये पूजा सिंघल की संपत्ति है। दरअसल ये जो इसका ये जांच के दायरे में क्यों आया और ये इसको जब्त क्यों किया गया है, ये भी, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल जब ये पूरे जांच के दायरे में आने के बाद जब हिसाब लिया जा रहा है ईडी के तरफ से, तो उस वक्त ये बताया गया था कि ये इसके बनाने में जो लागत है वो तकरीबन 42 करोड़ रुपया लगा है, इसका पूरा खर्च। लेकिन जो पूजा सिंघल और उनके पति माफ कीजिएगा अभिषेक झा के तरफ से जो चीजें बताई गई और जो चीजें डॉक्यूमेंट जो प्रस्तुत किया गया उसके मुताबिक ये लोग महज 6 करोड़ रुपया ही शो कर पाए। फिलहाल आप देखिए कि इस हॉस्पिटल को भी जब्त कर लिया गया है, लेकिन जो भी दर्शक या फिर जो भी झारखंड के लोग हैं या बाहर के लोग हैं, अगर उनके जहन में ये सवाल होगा कि अब क्या पल्स हॉस्पिटल नहीं चलेगा, तो इस पर कोई ऐसा कोई ये नहीं है कि पल्स हॉस्पिटल चलेगा नहीं। पल्स हॉस्पिटल जैसे चल रहा था, रन कर रहा था, वैसे ही ये हॉस्पिटल रन करेगा। लेकिन इसका जो आर्थिक जो लेन देन, जो भी यहाँ से बेनिफिट्स या नुकसान जो भी होना है वो अब ईडी के निगरानी में होगा। ईडी के जो अधिकारी हैं, ये जो, चूंकि अब ईडी जो है भारत सरकार का एजेंसी है, सेंट्रल एजेंसी है, जांच एजेंसी है, ऐसे में इसका पूरा जो अब देख रेख, इसका जो संचालन का जिम्मा होगा वो ईडी करेगी। इसके पहले भी आपको मालूम है कि जिस
जिस बिल्डिंग में अभी ईडी का कार्यालय है वो एनोस एक्का का वो बिल्डिंग घर था जो एयरपोर्ट रोड स्थित अवस्थित है। वो भी भ्रष्टाचार से अर्जित की हुई एक संपत्ति थी जिसको ईडी ने जब्त किया और बाद में उसको अपना कार्यालय बना लिया। ऐसा ही एक और उदाहरण है। दूसरा उदाहरण मोराबादी स्थित एक जो होटल पार्क प्राइम है, पार्क प्राइम को भी चूंकि अवैध रूप से वो अर्जित की हुई संपत्ति थी तो उसको जो है ईडी ने पहले जब्त किया और बाद में चूंकि उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, वो होटल फंक्शन में है, ऐसे में ईडी के निगरानी में जो है वो होटल चल रहा है जो अभी मोराबादी में है। तो हूबहू वही रूप में जो है ये भी हॉस्पिटल चलेगा। लेकिन अब यह संपत्ति जो है पूजा सिंघल की नहीं रही। पूजा सिंघल के बारे में आप जानते हैं, वो हर सरकार में जो है बड़े पोस्ट पे रही। फिलहाल जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो वो उद्योग विभाग और खान विभाग की सचिव थी, बहुत बड़े पद पर थी और उनका एक रुतबा था सरकार में, चाहे वो मौजूदा सरकार में हो या पिछली सरकार में भी अगर आप देखें तो पूजा सिंघल एक ऐसा नाम था जो कि अगर आईएएस ऑफिशियल्स का अगर आप लॉबी देखें तो उसमें पूजा सिंघल का एक अपना दबदबा था। वही पूजा सिंघल जो बीते 11 मई से जेल की सलाखों में है। कुछ दिन पहले तक वो रिम्स में इलाजरत थी, हालांकि वो न्यायिक हिरासत में ही थी। अभी फिर से जो है उनको होटवार जेल भेज दिया गया है और वही रिम्स जहां पे कुछ दिन पहले तक जहां पे पूजा सिंघल का इलाज चल रहा था उसके थोड़ी ही दूरी पर, ये 500 मीटर की दूरी पे हॉस्पिटल है। 300 मीटर की दूरी पे ये जो पल्स डायग्नोस्टिक और एंड इमेजिंग जो सेंटर है वो उनका ही बनाया हुआ है। उनके पति के देख रेख में, अभिषेक झा के देख रेख में पूरा संचालन होता था। अब जो है वो ईडी के देख रेख में चलेगा। ये सारे आप देखिए कि जो कर्मचारी हैं ईडी में, ये सिक्योरिटी गार्ड हैं, ये सारे लोग जो है बाहर खड़े हैं। यहाँ पे एक तरीके से सन्नाटा सा छाया हुआ है। हर लोग जो इस अस्पताल से पूजा सिंघल से जुड़े हुए हैं उनके जहन में एक सवाल जरूर होगा कि आगे उनका कैरियर में क्या होगा। चूंकि ये लोग सारे लोग नौकरी कर रहे हैं तो एक सवाल मन में तो बनेगा कि जिस मालिक के भरोसे ये सारा अस्पताल चल रहा था, ये पूरा व्यवस्था चल रही थी, वो जेल में है और अब इसको जब ईडी ने अटैच कर लिया है तो उसका क्या होगा। तो फिलहाल अगर पार्क प्राइम और बाकी के उदाहरण देखेंगे देश भर में तो उसी हिसाब से हॉस्पिटल तो रन करेगा, लेकिन ईडी जो है अपने तरीके से इसका संचालन करेगी। इसका जो भी आर्थिक हिसाब किताब होगा वो अब ईडी के मत्थे होगा, ईडी के जिम्मे होगा। तो फिलहाल ये बहुत ही बड़ी खबर है। बड़ी खबर यही जो दर्शक फिर से जुड़े हैं वो ये है कि तकरीबन 82 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है जिसको ईडी ने अवैध माना है, गलत तरीके से अर्जित किया हुआ माना है, ईडी ने माना है कि ये सारी संपत्ति जो है भ्रष्टाचार से कमाया हुआ है, ऐसे में इसको जब्त कर लिया गया है। ये सारी संपत्तियां पूजा सिंघल की है। पूजा सिंघल के बारे में आपको पहले भी बता दिया। लाइव समाप्त करने से पहले एक बार फिर से बता देता हूं कि पूजा सिंघल काफ़ी रौबदार आईएएस अधिकारी मानी जाती रही हैं। फिलहाल बीते 11 मई से वो जेल में हैं, ईडी के रडार पर हैं और अब उनकी संपत्ति भी जब्त किया जाना शुरू हो गया है। आज 82 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई है। इसमें जैसे ही कोई नई अपडेट्स आती है तो फिर से हम लोग हाजिर होंगे और आप तक लेकर के आएंगे। तब तक फिलहाल इस खबर को आप शेयर कीजिए। शुक्रिया।